अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। पिछले 2-3 हफ्तों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह ये थी कि प्रॉपर हमने मर्चेंटाइल की तरफ भी काम शुरू किया और अब से प्रॉपर या तो हम एक सेपरेट चैनल बनाएंगे जिसके अंदर हम यूएस मार्केट और मर्चेंटाइल को प्रॉपर डिस्कस किया करेंगे। जिस तरह हम स्टॉक मार्केट में कॉल दे रहे होते हैं इसी तरह वहां पे भी हम काम किया करेंगे। और दूसरा या तो ये होगा कि इसी चैनल के अंदर हम 2 वीडियोस अपलोड किया करेंगे, सुबह के टाइम हमारी मर्चेंटाइल और US 100 और इसके साथ प्रॉपर क्रिप्टो मार्केट को कवर अप करेंगे और शाम के टाइम एक स्टॉक मार्केट की वीडियो आ जाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं मार्केट आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है और पिछले कुछ स्टॉक्स पे भी नजर डालेंगे जो हमने ट्रेड्स की हुई थी और अपने ग्रुप में कॉल दी हुई थी। आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट को अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस वीक मार्केट में 10 बिलियंस के हमें वॉल्यूम ट्रेड होने को मिले। मार्केट की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर सिर्फ इस मंथ की तो हमें 9% प्लस हमें मार्केट दिखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें मार्केट एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में है। मैं मार्केट का अगर 2008 से लेके अब तक का ट्रेंड देखूं तो प्रॉपर हमें ये ट्रेंड एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा है। हर चीज पॉजिटिव है। सिचुएशंस ग्लोबली, इंटरनेशनली, लोकली जितने भी हालात हमारे आजकल मुल्क हमारे लिए क्रिएट हो रहे हैं सब एक पॉजिटिविटी की निशानी है। तो इंडेक्स के लॉन्ग टर्म के टारगेट्स जो मैं वो देख रहा हूँ 3 लाख के हैं। मार्केट में अगर काम करना है तो मार्केट में हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ती है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम बुलिश हैं। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम की पे। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो प्रॉपर इस वीक जो हमें वॉल्यूम हम ट्रेड होने को मिले वो प्रॉपर 4 बिलियन के वॉल्यूम हमें देखने को मिले। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं 2008 से लेके अब तक जो फ्राइडे हमारा क्लोजिंग आई है सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिले जो कि 4 बिलियन के थे। यानी कि इन सालों में मार्केट ने लास्ट फ्राइडे अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम टच किया जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। ओवरऑल वॉल्यूम भी अच्छे हैं और यहाँ पे मार्केट भी एक प्रॉपर एक बुलिश फेज में हमें दिखाई दे रही है। छोटी मोटी करेक्शंस आती रहेंगी बट ओवरऑल हमें ट्रेंड के साथ चलना है। जहां पे करेक्शंस अच्छी होती हैं मार्केट के लिए, जितनी करेक्शंस हमें देखने को मिलती हैं उतनी अगली हम पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय करते हैं। इसी तरह अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास प्रॉपर एक चीज पे मैं थोड़ा सा कंसर्न ये था कि जब भी हमारे पास इन लेवल्स के ब्रेकआउट लग रहे हैं मार्केट पॉजिटिवली एक अच्छी रैली दिखा रही थी। दोबारा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी प्रॉपर जब इस लेवल का ब्रेकआउट लगा एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली। दोबारा इस लेवल का जब एक ब्रेकआउट मिला एक अच्छी रैली देखने को मिली हमें। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे प्रॉपर 3-4 दिन मार्केट स्ट्रगल कर रही थी बट उसके बाद जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है उसके बाद उसने ये साबित कर दिया कि प्रॉपर मार्केट इस वक्त बहुत ही अच्छे फेज में है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शंस की बात करूं प्रॉपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी मुझे मिल रहा है और मार्केट की जो साइकोलॉजी इस वक्त चल रही है प्रॉपर इन फ्लैग्स को रिस्पेक्ट दे रही है। इसकी बात करें तो इस फ्लैग को प्रॉपर 165 के लेवल है जहां तक जाना चाहिए और प्रॉपर ये वो लेवल्स है जहां तक मार्केट आएगी तो हल्की फुल्की करेक्शन ले यहाँ से और दोबारा ऊपर के हम मार्केट्स में एक रैली बनते हुए देखें। ये तो हमने की मार्केट की तीनों टाइम फ्रेम्स पे डिस्कशन। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। सबसे पहले हम सीमेंट सेक्टर से बात शुरू करते हैं। फौजी सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट वीक में अपने ग्रुप में एक्टिव था जहाँ पे प्रॉपर मैं सब क्लाइंट्स को और सब लोगों को गाइड कर रहा था कि हमें इन लेवल्स पे बाय करने और इसका डिविडेंड भी हमने लिया। अब प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो मुझे इस वक्त बहुत ही अच्छे फेज में लग रहा है। अगर वो लोग जो ब्रेकआउट पे इसको देखना चाहते हैं 63 के ब्रेकआउट पे अगर हम देखेंगे इसको तो प्रॉपर जिन टारगेट्स के लिए हम ट्रेड अभी भी इसको करेंगे वो हमारे पास 70 से लेके 71 रुपीज के लेवल्स हैं। अभी भी यहाँ तक जा सकता है। साइड बाय साइड चराट सीमेंट की बात करें, चराट सीमेंट भी बहुत अच्छे फेज में। जो लोग प्रॉपर मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि हमने 3 से 4 बार चराट सीमेंट को ट्रेड किया था और ये चीज मैं हमेशा आप लोग को बोलते हुए आ रहा था जिस दिन 314 315 का ब्रेकआउट होगा आप इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखेंगे और हमने उस चीज को भी देखा। राइट नाउ ये वो लेवल्स हैं जहां पे हम चराट सीमेंट को बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने चराट सीमेंट को बाय करना है इन लेवल पे बाय कर सकते हैं और इनिशियली जो हमारा पहला टारगेट होगा वो तकरीबन 390 से 400 रुपीज का लेवल होगा। आगे लकी सीमेंट की बात करें, लकी सीमेंट भी देखें प्रॉपर एक हाई और लो मार्क किया हुआ है। प्रॉपर इस लेवल पे हम लकी सीमेंट को बाय कर सकते हैं। हमारी बाइंग 470 रुपए से लेके 460 रुपए की पहली बाइंग होगी एंड देन अगर हमें मौका मिलता है यहाँ पे 432 पे तो दूसरी एवरेज बाइंग हमारी यहाँ पे होगी। इस पूरे सेटअप में 400 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट को हम ट्रेड करेंगे 496 पहला और 520 से 550 रुपए तक हम इसको दूसरा जाते हुए देखेंगे। मैपल लीफ की बात करें, मैपल लीफ पे मेरे एनालिसिस आप लोग के साथ पड़े हुए जहाँ पे मैंने प्रॉपर इसके कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हुए आपको बताया था कि जब इसकी अर्निंग्स जब इसका रिजल्ट आता है तो हमें प्रॉपर 2 दिन इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। उसके बाद
हमें एक अच्छा बाइंग प्रेशर, एक अच्छी रैली देखने को मिलती है, जो कि हमने प्रॉपर यहाँ पे इस लेवल पे फायदा उठाया 82 83 पे। इस वक्त पूरा सीमेंट सेक्टर ही बहुत अच्छा है, खासकर अगर मैं देखूं मैपल लीफ को प्रॉपर एक अच्छे मोमेंटम को कैरी ऑन कर रहा है। जिसको बाय करना है प्रॉपर यहाँ से बाय कर सकता है। 107 का इसका लेवल है, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। और जो टारगेट हम करेंगे 123 से लेके 126 के टारगेट्स के लिए करेंगे। पर्टिकुलरली एक और स्टॉक की बात करूं गरीवाल सीमेंट की। गरीवाल सीमेंट काफी अरसे से रुका हुआ था, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स। मैं आप लोग को हमेशा कहता था कि इसको बाय करें, इसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। राइट नाउ 69 पे खड़ा है और 69 रुपीज का हाई था। मैंने आप लोग को मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे तो मैंने आपको ये बोला था कि 70 रुपीज का हम टारगेट इसके अंदर मार्क करते हुए चलेंगे। अप्रोक्सीमेटली वहीं से ये रिट्रेस हुआ, नीचे आया और प्रॉपर जो ये कॉल थी ये ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स ये दी गई थी। बेशक एक स्टॉक अगर थोड़ी देर एक्यूमुलेट करता है किसी लेवल पे, तो ये बात याद रखें कि जितनी देर की एक्यूमुलेशन होगी, जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन होगी, द रिजल्ट वुड बी मोर फिनोमिनल। जैसा कि हमने गरीबवाल में भी देखा, तकरीबन 3 दिन में अगर हम बात करें तो हमारे पास 26% का फिनोमिनल गेन देखने को मिला। आगे अगर हम ऑयल सेक्टर की बात करें तो ऑयल सेक्टर में इन दिनों सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट था वो पीपीएल था। उसकी वजह ये थी कि ओजीडीसी को देखें तो हम काफी परफॉर्म कर चुका है, पीपीएल थोड़ा पीछे रह गया था। लास्ट भी तकरीबन 198 199 से मेरी बाइंग कॉल जनरेट हुई थी और जो इनिशियली जिन लेवल्स के लिए हमने इसको ट्रेड करना था ये वो लेवल्स थे जहां पे तकरीबन 212 से लेके 216 रुपए तक मैंने इसके अंदर कॉल दी हुई थी। अब अगर इन लेवल्स का आगे ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें बहुत ही अच्छा इनमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। टेक्निकली ये आपको 300 रुपए तक आप इसके टारगेट्स मार्क कर सकते हैं। वो लोग जो स्टॉक को होल्ड करते हैं 300 रुपए तक इसको लेके रह सकते हैं। आपको डिविडेंड भी इसके अंदर से अच्छा मिलेगा। ओजीडीसी की बात करें तो ये ओजीडीसी के पुराने ट्रेड सेटअप्स हैं जहां पे मैंने प्रॉपर कॉल दी हुई थी आप लोग को, और मैंने बोला था कि लॉन्ग टर्म में इसके जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स हैं और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये स्मूथली उन्हीं जगह पे मूव होता हुआ दिख रहा है आपको। और ये टारगेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया, इंशाल्लाह ये टारगेट्स भी हम अचीव करेंगे। इसके बाद पीएसओ की बात करें तो पीएसओ भी पर वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन ग्रुप के अंदर मैंने आप सबको ये बताया था कि प्रॉपर ये 430 के ब्रेकआउट के बाद हम जो टारगेट के लिए इसको करेंगे वो 450 से 460 रुपए का लेवल होगा। अब एक चीज अगर हम गौर करें, मैक्सिमम जो हमारा ऑयल सेक्टर है तो प्रॉपर इस वक्त ब्रेकआउट पॉइंट पे अगर यहाँ से ब्रेकआउट इन के होते हैं तो हमें मार्केट के अंदर मजीद 4 से 5,000 पॉइंट्स की रैली देखने को मिलेगी, जो प्रॉपर आपको ऑयल सेक्टर आपको दे सकते हैं। एसएनजीपी भी प्रॉपर एक अच्छे ट्रेंड में। लास्ट वीडियो में मैंने एसएनजीपी को डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था इन लेवल्स पे आप एसएनजीपी ले सकते हैं 117 118 पे, और तब से अगर आप देखें तो आपको प्रॉपर यहाँ से 18% का गेन इस वक्त मिल चुका होगा। फिलहाल अगर आप इसको अभी भी होल्ड करते तो 150 रुपीज के इसके इनिशियल टारगेट्स हैं जिसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर, जो हम शरिया कंप्लाइंट बैंक्स को ट्रेड कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहले फैसल बैंक को देखें। फैसल बैंक प्रॉपर इस वक्त दोबारा से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है। अगर इस लेवल का हमें ब्रेकआउट अनकरीब इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि हमारा 86 रुपीज का लेवल है। अगर इसकी प्रोजेक्शंस की मैं बात करूं तकरीबन जो इसके प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे वो 98 से 100 रुपीज़ के प्रोजेक्शंस है, बट ये चीज़ इस ब्रेकआउट के बाद हमें देखने को मिलेगी। बैंक इस्लामी लास्ट डे मैंने कॉल भी दी है और इसके अंदर बाइंग बनती भी थी। बैंक इस्लामी की टारगेट्स की बात करें, इनिशियली अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वो लेवल है, यहाँ से 37 से हमें ट्रेड काटनी चाहिए और दोबारा अगर ये 35 पे आता है तो हमें दोबारा लेना चाहिए। जो हमारी इसके अंदर बाइंग हुई है, जो मेरी बाई कॉल जनरेट हुई थी वो इस लेवल से हुई थी। अब अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है ये तकरीबन हमें 39 रुपीज़ तक जाता हुआ मिलेगा अनकरीब। 39 के ब्रेकआउट के बाद हमें ये 44 एंड 45 रुपीज जाता हुआ दिखेगा। इसके बाद मुगल स्टील की बात करें, मुगल की जो एंट्री और जो बाई कॉल मैंने जनरेट की थी तकरीबन 82-83 रुपीज पे बाई की थी और तकरीबन यहाँ से 94 से हमने एग्जिट इसके अंदर से फिलहाल लिया था एज अ TP1 और इसको हमने कन्वर्ट किया था PPL के अंदर एंड वहां से PPL से कल जो टारगेट्स थे उसको लेने के बाद बैंक इस्लामी में शिफ्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्विचिंग एंड शिफ्टिंग ट्रेडिंग में इसी तरह चलती रहती है। प्रीवियसली मैंने डॉल की भी कॉल जनरेट की थी और डॉल की जो कॉल मैंने जनरेट की थी वो इस लेवल पे की थी जो प्रॉपर इसका सपोर्ट भी था जो कि तकरीबन 36 रुपीज की बनती है। अनकरीब इसका 2 रुपए का डिविडेंड भी आने वाला है, जिसने डिविडेंड वाइज इसको देख रहे ले सकते हैं और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिविडेंड से पहले ये आपको तकरीबन 41-42 रुपीज तक जाता हुआ दिखेगा। साइड बाय साइड मारी की बात करें, मारी के पुराने सेटअप्स हैं जिन पे मैं ट्रेड कर रहा था और यहाँ से हमें कल ओवरऑल देखें तो प्रॉपर मारी भी एक अच्छे मोमेंटम में है। अगर ये जो ये लेवल है 734 का इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो इंशाल्लाह दोबारा आप मारी को 800 रुपए तक देख सकते। ये वो लेवल्स था जहाँ पे पेशेंटली लोगों ने वेट किया, इसको एक्यूमुलेट किया, इसको उसके बाद रिजल्ट उतना ही फिनोमिनल आपको देखने को मिलता है जो कि मारी में भी अब आपको देखने को
मिलेगा। ये डिविडेंड भी हमने लिया, डिविडेंड भी हमने खाया। इस डिविडेंड के बाद आप देखें प्रॉपर एक अच्छी आपको रैली देखने को मिल रही है। लास्ट स्टॉक की बात करूं तो पीटीएल पैंथर टायर्स। पैंथर टायर्स इस वक्त वन ऑफ माय फेवरेट शेयर है। अगर बात करें इसके अंदर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिजल्ट्स में डिले मिलेगा। इस पूरी पैंथर टायर को पिक करने का मकसद ये था कि प्रॉपर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखें तो तकरीबन 2023 से लेके 2025 तक ये प्रॉपर एक्यूमुलेट होता रहा, 2 साल ये पूरा एक्यूमुलेशन बॉक्स बना है। और इसके बाद अगर मैं इसके टारगेट की बात करूं तो प्रॉपर जो इसका टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 68 रुपीज का है, जो कि हमें प्रॉपर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। ये ऑल प्रॉपर टेक्निकल्स पे है। मैंने इसको इन लेवल्स पे बाय किया था जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट कर रहा था। और एक चीज देखें कि ब्रेकआउट के बाद आप ये देखें प्रॉपर डिविडेंड भी इसके अंदर आया है कल 2 रुपए का, और इसकी डेट भी करीब है, तकरीबन 18 नवंबर को इसका डिविडेंड आ जाएगा। और मुझे लगता है कि डिविडेंड तक ये आपको आराम से 61-62 रुपए तक मिले। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, इसको ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम लेगा। वो लोग जो होल्डिंग करना पसंद करते हैं इसको लें। इंशाल्लाह 67 से 70 रुपीज तक के इसके टारगेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी और आज से ही अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज करें। आपसे रोज आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।